चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। प्रवचन सार जी ग्रंथराज में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसका ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार की 172 नंबर की गाथा आलिंग ग्रहण की स्वाध्याय में है। देखो इसमें 20 बोल हैं और उसमें से 17वें नंबर का बोल अपन स्वाध्याय में चला रहे हैं। तो इसमें पहले तो शुरू के 6 बोलों में तो आत्मा कैसे जानता है और कैसे जानने में आता है और कैसे जानने में नहीं आता है और कैसे नहीं जानता है। तो आत्मा ही जानन स्वरूप वस्तु है, ज्ञान स्वरूप वस्तु है। तो इसकी चर्चा थी 6 बोलों। फिर आत्मा का लक्षण उपयोग है, तो वो 6 बोल इस बात के आए कि आत्मा का उपयोग किस किस को माने किसकी स्वरूप नहीं होता है। जैसे वो बाह्य पदार्थों का अवलंबन करने वाला नहीं। आत्मा, वो आत्मा का जो उपयोग है वो कहीं बाहर से नहीं, आत्मा उसको लेके आता है। उसका कोई अपहरण नहीं कर सकता है, आत्मा के उपयोग को कोई ले जाए इधर उधर, ऐसा था। फिर उन्होंने जो है इसके बाद 10 नंबर का जो बोल था तो उसमें कहा कि आत्मा के उपयोग में मलिनता नहीं है। जैसे सूर्य में मलिनता नहीं है, सूर्य के प्रकाश में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा का जो उपयोग है वो मलिन नहीं होता है। कोई ये समझे कि आत्मा का उपयोग मलिन नहीं होता है और ये जीव मलिन नहीं अनुभव होता है। आत्मा का जो उपयोग है ये उपयोग स्वयं अपने को अनादि से मलिन अनुभव रहा है। बोलो ऐसा है कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा में मलिनता नहीं है, माने राग वगैरह ये सब आत्मा में उपयोग में नहीं है। आत्मा उस राग का स्पर्श नहीं करता है, उपयोग उस राग का स्पर्श नहीं करता है, ये कहा। फिर कहा कि उपयोग में द्रव्य कर्म का अभाव है। उपयोग परिणमित होता है ना, तो एक आते कि जो द्रव्य कर्म का उदय हुआ है तो ये उपयोग द्रव्य कर्म का अनुसरण करता है, अनुसरण करके उस रूप से परिणमता है। ये क्रोध का उदय हो, क्रोध प्रकृति का, तो ये क्रोध रूप होता है उपयोग है, और मान हो तो मान रूप होता है उपयोग। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो कर्म को स्पर्श नहीं करता है, कर्म को ग्रहण नहीं करता है। और फिर कहा कि उपयोग जो है वो इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, विषयों को नहीं भोगता है। मतलब उपयोग उपयोग रूप ही रहता है, ये बताना था। अगर वो विषयों का उपभोग करे तो उस जाति का वैसा हो जाना चाहिए ना उसे। उस उपयोग का उपयोग स्वरूप कैसे रहे, फिर तो वो उपभोगी हो गया ना। बोलो समझ में आया कि नहीं? उसको उसमें हो जाएगा उसको, लेकिन यहाँ का उसको ग्रहण नहीं करता है, ऐसा अलिंग ग्रहण है। बोलो वाणी जी ख्याल में आया ना? देखो आत्मा जो है वो देह मन वाणी इंद्रियां और बाहर के सब परद्रव्य इनसे तो भिन्न है ही, इनसे तो भिन्न है ही आत्मा, ठीक है। लेकिन आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, तो उपयोग
जो है वो आत्मामय है कि उपयोग इनमें हो जाता है। ख्याल में देखो क्या ये जो भाव है ना, कौन कौन से? विषय, इंद्रियां और वो उपभोग का विकल्प, ये सब क्षणिक है और उपयोग भी क्षणिक है। लेकिन उपयोग किसके आश्रय है? इनके आश्रय है या वो उस अपने त्रिकाली स्वभाव के आश्रय है? तो त्रिकाली स्वभाव के आश्रय होने से उपयोग अपने त्रिकाली स्वभाव को नहीं छोड़ता है और इनरूप नहीं होता है। क्या कहा? उपयोग अपने भले वो उपयोग स्वयं अपने आप में एक क्षणिक है, क्षणिक है, ऐसा स्वभाव ही है उसका क्षणिक होना, लेकिन तो भी वो अपने त्रिकाली स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ठीक है, और वो त्रिकाली स्वभाव को छोड़ करके इनको ग्रहण नहीं करता है, ये आशय है। बोलो पांडे जी, कुछ समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो वस्तु त्रिकोण पर्यायात्मक है ना, तो उपयोग पर्याय रूप है, कार्य करता है, कार्य रूप है, लेकिन वो जो अपना कार्य करता है तो त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से कार्य करता है या इनके आश्रय से कार्य करता है? न तो वो शरीर के आश्रय से कार्य करे, न कर्म के उदय के आश्रय से काम करे, न वो इंद्रियों के आश्रय से काम करे, न बाहर के जो विषय हैं, संयोग है, उनके आश्रय से काम करे, ज्ञेयों के आश्रय से काम नहीं करता है। ये तो अपने स्वभाव को ग्रहण किए हुए उसे नहीं छोड़ सकता है, ऐसा ही इसका स्वरूप है, इसलिए उनको ग्रहण नहीं करता है। ये सब जितना कथन किया जाता है कि ये विषय को ग्रहण करता है, ये भोगता है, ये सब के सब घी के घड़े की तरह व्यवहार नहीं के कथन है। क्या बोलो, समझ में आया ना कि नहीं आया? तो ये ऐसी वस्तु होने पर भी ये इस तरह घोषणा किस प्रकार की है? कुछ अज्ञान है ना, वो तो वो अज्ञान है, इसने क्योंकि उपयोग में स्वयं में ये उपयोग ही अज्ञान ही हो रहा है ना। और अज्ञान क्यों हो रहा है? कि उपयोग उपयोग नहीं, ये जाना नहीं है कि मैं अपने त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से रहने वाली वस्तु, मैं वही हूँ, मैं वही, मैं अपने स्वभाव का आश्रय छोड़ता ही नहीं हूँ और इनका आश्रय ग्रहण करता ही नहीं, ऐसा आशय है। जानने देखने में व्यापार हरसमा हो रहा है। हाँ जी, उपयोग जानने देखने में पढ़ने होता है। हाँ जी, आत्मा में अनंत गुण है। हाँ जी, अनंत गुण का भी पढ़ना चल रहा है, तो उपयोग में चलता है या कैसे चलता है? देखो, उपयोग जो एक समय का जो उपयोग है ना, उसमें वो आत्मा का लक्षण कहा जाता है और आत्मा का प्रतिनिधि है ना, तो उसमें अनंत गुण, अनंत अनंत गुण स्वरूप आत्मा है। तो जो आत्मा है, जो द्रव्य है, तो द्रव्य की ही वो पर्याय है ना, तो उसमें अनंत गुण शामिल ही हैं, लेकिन मुख्यतः ज्ञान की है, और इसलिए ज्ञान की प्रधानता से कथन किया जाता है, हमेशा ज्ञान को मुख्य किया जाता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मैं ये कहता हूं कि अगर ज्ञान को निकल निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो क्या बचेगा? क्या हो जाएगा? मतलब ज्ञान की है। कैसे पहचाना जाएगा? ये बात है, ज्ञान ही पर को जानता है, ज्ञान ही स्व को जानता है, ज्ञान ही ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, ज्ञान ही भेद को बताता है, ज्ञान ही अभेद को बताता है, जो कुछ है ज्ञान ही का काम है ना। इसलिए उपयोग में ज्ञान को मुख्य किया गया, ये बात है। उस सर्वथा भेद नहीं है उसमें, इसमें एक भूल आएगा इस प्रकार का। तो इस प्रकार से यहाँ ये 12 नंबर तक का ये उपयोग की बात आई थी, और उसके बाद 13 नंबर से जो है ये जो बाहरी जो लक्षण हैं शरीर संबंधी,
तो उनके बारे में चर्चा की गई है, और उनकी चर्चा करते करते 17 नंबर का बोल यहाँ पर ये आया है। ठीक है, इसमें क्या कहा था कि जो धर्म के चिन्ह हैं वो आत्मा उनको ग्रहण करने वाला नहीं। देखो अपन इस बोल को पढ़ते हैं एक बार। लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यतिलिंगों का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो जहां धर्म होता है तो धर्म जब होगा तो वहां ये पेश होते ही होते हैं, ऐसा है कि नहीं हुए ऐसा हो नहीं सकता है, अन्यथा भी नहीं हो सकता है। ध्यान में आया? जैसे श्रावक है तो श्रावक है तो उस प्रकार का बाहर का वेश होगा उसका, मन गृहस्थ पने का। अब वो चाहे भले ही वो 11 प्रतिमा वाला क्षुल्लक हो, लेकिन वस्त्र वाला तो है ना, उस क्षुल्लक भी एलक भी वो श्रावक में ही आता है, उत्कृष्ट श्रावक है, तो वो भी गृहस्थ में ही आता है, तो वो गृहस्थ दशा उसकी होगी वहां पर। ठीक है, और जो जीव मुनि दशा वाला है तो देह की नग्नता नियम से होगी, देह की नग्नता नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ख्याल में आया? जैसे श्वेतांबर मत वाले मानते हैं कि वो कपड़े पहने पहने और ये सब परग्रह रखे रखे बाहर का, और इससे ही मुक्ति हो जाती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिगंबर है ये नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि ऐसा है ही नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं, मोक्ष मार्ग का ऐसा स्वरूप है ही नहीं कि सब निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको प्रकट हो और तीन चौकड़ी कसाई का अभाव हो और उसे तन पे तार रखने का विकल्प भी आवे, ऐसा हो नहीं सकता है। ख्याल में है ना? और आत्मा उसका कर्ता नहीं है। क्या कहा? आत्मा किसका कर, वो देह की जो नग्नता है उसका आत्मा करता नहीं है, या ग्रहण शब्द से माने आत्मा ने उसको ग्रहण नहीं किया, ये कहा। करता नहीं है कहो या ग्रहण नहीं करता है, या वो धर्म का बाहरी चिन्ह तो है, लेकिन वो जो अंतरंग में जो धर्म है जिसको आत्मा ने ग्रहण किया है उसका वो मतलब वो उससे उसकी परमार्थता नहीं है, वो व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा आशय है। इसलिए कहा यहाँ पर कि जिसके लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं है, धर्म चिन्हों को ग्रहण नहीं करता है, देह की दशा है नहीं, ऐसा है, वह अलिंग ग्रहण है। तो आत्मा के यति लिंगों का अभाव है, तो ऐसा समझना, ये सब भेद विज्ञान की बातें हैं। आत्मा न्यारा है और ये यतिलिंग न्यारा है, और ये नहीं होता है ऐसा भी नहीं, जो ऐसा माने ही नहीं तो भी झूठा, और जो इसको ही धर्म का यथार्थ चिन्ह माने, यथार्थ धर्म माने इससे, वो भी झूठा, दोनों झूठे हैं, ऐसा बताना है। माने ये जो चिन्ह है ना, आत्मा उनमें नहीं है भैया। जैसे अपन जो जीव हैं, देह वाले हैं, देह मन वाणी वाले हैं, सब ये क्रिया चलती है, तो आत्मा इनमें है क्या, या ये आत्मा में है क्या? मतलब ये आत्मा इन इंद्रियों को, इन शरीर को ग्रहण नहीं करता है, वैसे भी जो यति चिन्ह है उनको ग्रहण नहीं करता है, ऐसा कहना है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया कि नहीं है? सूक्ष्म बातें हैं। एकदम मतलब प्रकाशित तो कर रहे, अपने स्वभाव बनते रहे, ऐसी सदा ज्ञान रहता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वो उस रूप होता ही नहीं। ये धर्म के चिन्ह तो कहे जाते हैं, लेकिन धर्म के चिन्ह में व्यवहार से हैं, संयोग रूप है ना सब।
और संयोग रूप होने पर भी यथायोग के काल में जो उस प्रकार के होते ही होते हैं। ध्यान में जैसे आर्य का माता है तो वो आर्य का माता वो 5 महाव्रत और 5 समिति पूरा जो 28 गुण जिस प्रकार से होते हैं, एक गुण को छोड़ करके, अचेलक पने को छोड़ करके बाकी सब उनके में ही है। तो केवल एक वस्त्रधारी होती है, लेकिन पंच महाव्रत आदि सबका पालन वैसे ही करती है एकदम। तो वैसा उनका रूप है, लेकिन आत्मा उसको स्पर्श नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, ये बता। हाँ जी, हाँ। इसलिए उसको, उस वेश को तुम धर्म नहीं समझना, ये बताना चाहते हैं। अगर तुम्हें धर्म करना है धर्म, तो ये वेश से नहीं होगा। तो कोई ये सोचे कि ये ठीक है, ये जैसा इनका वेश है ऐसा हम भी अपना वेश बना लेते हैं, और यही हो रहा है। कि मुनि नग्न होते हैं तो हमने भी नग्न वेश बना लिया, कपड़े लत्ते बाहर से सब त्याग दिया, और त्याग दिया तो वो मुनि हो गया, लेकिन उसके वो मुनिपना है नहीं। क्यों? वो मुनिपना यतिपना तो आत्मा का भाव है। कल भी अपन ने चर्चा की थी। श्रावक पना माने श्रावक का परिणाम, मुनिपना माने मुनि का परिणाम, ये है। अब वो परिणाम ही नहीं होगा तो देह से मानेगा तो वो परिणाम कहाँ हुआ फिर उसको, ये बात है। तो इस प्रकार से यहाँ ये 17 नंबर का बोल हुआ। अब देखो ये 18, 19 और 20, ये जो 3 बोल हैं, ये आत्मा गुण पर्यायात्मक अभेद वस्तु है ना, द्रव्य गुण पर्याय ऐसी वस्तु, तो उसके संबंध में ये 3 बोल हैं, ऐसा यहाँ बताते हैं। ठीक है, बस ये अंतिम बोल है। अच्छा, और ये अभी तक जितनी बातें आई वे तो स्थूल बातें थी, और ये 3 बोल बहुत सूक्ष्म है। मैं इसीलिए गुरुदेव जी के ये प्रवचन खोज रहा था। मैंने कहा थोड़ा अपने को इससे मदद तो मिलेगी, समझ में आएगा। और ये एक मतलब अचंभा है ये। गुरुदेव सिंह जो है इस काल के अचंभा पुरुष हैं वास्तव में। कोई भी एक गहराई नहीं निकाल सकता। जैसे एक तो वो 47 शक्तियां, ठीक है, 47 नए, तो 47 शक्ति में से कौन निकालेगा भैया? वहां पर मतलब मुख्य रूप से और तो ठीक है, लेकिन 39 नंबर की और 40 नंबर की 2 शक्तियां आई है। एक भाव शक्ति है 39 नंबर की, और एक क्रिया शक्ति है। नहीं, वो भाव शक्ति बात नहीं है। वो तो 33 नंबर की गाथा से 38 नंबर तक की गाथा तक होगी। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, 6 शक्तियां हैं। ठीक है, तो वे अपने को सरल लगे, लेकिन जो 39 नंबर की भाव शक्ति है और 40 नंबर की जो क्रिया शक्ति है, उसका जो भाव निकाला है कोई नहीं निकाल सकता है। हाँ, ये समझ लो आप, इतना गंभीर भाव है उनका, कौन निकाल? हाँ जी, हाँ, समझ में आया ना बात? क्रिया शक्ति वो आत्मा के अंदर की जो पूरा क्रिया नाम का गुण है, क्रिया नाम की शक्ति है ना आत्मा में, उस क्रिया शक्ति की बात है। वो क्रिया शक्ति किस तरह काम करती है वो देखने की बात है, और भाव शक्ति किस तरह काम करती है ये देखने की बात। ऐसा है, एक वो जो भाव शक्ति है उसको क्रिया रहित कहा और भावमयी कहा उसे, और जो क्रिया, हाँ, जो क्रिया शक्ति है ना उसे भावमयी कहा और क्रिया सहित कहा उसे। तो अब कौन सी क्रिया रहित? क्रिया रहित कैसे है? हमें क्रिया रहित माने परिणमन रहित ऐसा लगेगा, लेकिन वैसा उसका अर्थ नहीं है, इतने इतना गंभीर है। और ऐसे इनमें से ये जो बोल हैं
इनके भाव को कौन निकाल सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ वो एक अचंबा है इस युग के। ऐसे ही मतलब महान पुरुष नहीं है वे, और ऐसे उन्होंने तीर्थंकर का जीव ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वो मतलब है क्या नहीं है, वो बहनश्री का जो वो है अपना जाति स्मरण ज्ञान है, वो सब एक तरफ रख दो आप, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें अपन तो वो तीर्थंकर पुरुष है क्या नहीं, उस तीर्थंकर वत काम किया है उन्होंने। जैसे 24 तीर्थंकरों में 15 तीर्थंकरों के बाद, धर्मनाथ स्वामी के बाद और शांतिनाथ स्वामी हुए ना, उसमें उस काल में बताते हैं कि धर्म की विच्छित्ति हो गई थी, और इसलिए ऐसा कहा जाता है शांतिनाथ स्वामी ने फिर धर्म चलाया, माने फिर उसकी परंपरा नहीं टूटी, वो महावीर स्वामी तक लगातार चलती रही है। ऐसे यहाँ इस वर्तमान काल में गुरुदेव सिंह ने धर्म की जो परंपरा थी, वास्तविक जो आध्यात्मिक धर्म था, वो मतलब सूख गई थी, कल भी अपन ने बोला उसमें, तो उन्होंने उसको पुनर्जीवित किया है। इतना बड़ा काम किया, तो तीर्थंकर तुल्य काम किया है वास्तव में। वो अब वो ठीक है, वो जो चलेगा वो भी उसकी भी बात नहीं, लेकिन यहाँ केवल गुरुदेव सिंह की बात है कि उन्होंने उस नदी को फिर हरा भरा कर दिया, फिर से प्रवाहित कर दिया, इसलिए वे अचंबा है इस युग के, ये समझ। खैर देखो, अब यहाँ 18 नंबर का बोल रहे, थोड़ा सब लोग ध्यान से देखना इसमें। लिंग अर्थात गुण, यहाँ लिंग का मतलब है गुण। ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध जिसके नहीं है, सो अलिंग ग्रहण है। देखो आत्मा है ना, अब यहाँ अब सुनना देना, तो आत्मा है ना, और आत्मा के अवबोध भी है, माने ज्ञान भी है, ज्ञान का कार्य भी है ना आत्मा, तो ज्ञान जानता है, ठीक है। अब ज्ञान जो जानने का काम करता है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, लिंग अर्थात गुण, तो यहाँ गुण का मतलब है गुण भेद, एक वचन है ना, गुण भेद। आत्मा जो वस्तु है वो अनंत गुणों के समुदाय रूप है ना, ठीक है, और उसमें गुण भेद की कल्पना की जाती है, विकल्प किया जाता है, क्योंकि वास्तव में अनंत गुण नहीं है, ये बात नहीं है। अगर वे अनंत गुण नहीं हो, अर्थात अनंत गुण रूप गुण भेद नहीं हो, तो आत्मा अकेला एक गुण वाला हो जाएगा। बोलो आत्मा कितना हो जाएगा, एक गुण मात्र रूप रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो आत्मा का जो अर्थावबोध है, माने अपने द्रव्य पने का जो बोध है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान अपने को क्या एक गुण रूप जानता है, या एक गुण को ग्रहण करता है अकेले को, या आत्मा अकेले एक ज्ञान गुण वाला है, ऐसा ग्रहण कर सकता है क्या? एक गुण को ग्रहण नहीं कर सकता है, ये कहना है। अर्थात आत्मा में गुण भेद नहीं है, ये आशय है। फिर मैं नहीं आया भैया नबी, आ गया तो अनंत सत्य कैसे चलती, बस एक गुण वाला होता। हाँ जी हाँ, अनंत सत्य देव चलती, हाँ बिल्कुल, अन्य शक्तियां हो सकती है ना। और इतना ही नहीं, देखो कि जब अ, अनुभव होता है ना, तो अनुभव के काल में वो आत्मा अपने को अनंत शक्ति संपन्न और सुख ज्ञान दर्शन भी, जैसा भगवान ने बताया है अपने केवल ज्ञान में, दिव्य ध्वनि में, केवल ज्ञान में जाना है, दिव्य ध्वनि में बताया है, और ज्ञानियों के द्वारा भी जैसा अनुभव किया गया है, तो वैसा वहां इनका मतलब आस्वादन होता है ज्ञान में,
ज्ञान उस रूप परिणमता है। ज्ञान में ज्ञान देखो, जब सम्यक ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तो अनुभव के काल में ज्ञान उज्ज्वलता का, स्वच्छता का, पवित्रता का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? शांति का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? पूर्णता का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? अनाकुलता का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? मैं स्वयं शक्ति संपन्न हूं, ऐसा अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? मैंने वीर गुण का अनुभव करेगा कि नहीं? तो ये लिखा हुआ है, अपन ने समय सारथी में पढ़ा है, तो इन सब का अनुभव करता है ना। तो इससे ये प्रमाणित होता है ना कि आत्मा में ऐसे अनंत गुण है, अनंत गुण वाली वस्तु आत्मा है, और उसमें ऐसे अनंत असाधारण गुण भी है और साधारण गुण भी है, और साधारण असाधारण गुण भी आत्मा में ऐसे हैं। तो ऐसा अनंत गुणमय आत्मा है ना। लेकिन उसका जो अर्थावबोध है, वो अर्थावबोध अकेले एक ज्ञान गुण को ग्रहण करके आत्मा को जानता है क्या? ये बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, आत्मा अकेला एक ज्ञान गुण रूप नहीं है। तो आत्मा को अकेले को एक ज्ञान गुण मात्र मत जानो, एक गुण मात्र मत जानो, ज्ञान गुण मात्र मत जानो, ऐसा आशय है। देखो फिर अपन पढ़ते हैं, लिंग अर्थात गुण, ऐसा जो ग्रहण, और ग्रहण का क्या कहा है यहाँ पर? अर्थात अर्थावबोध। अर्थावबोध माने पदार्थ का ज्ञान जिसके नहीं है, माने गुण भेद रूप आत्मा होता है, ऐसा ग्रहण नहीं है आत्मा के, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला, गुण विशेष को स्पर्श नहीं करने वाला, आलिंगित होना माने स्पर्शित करना, माने ये भी माना जा सकता है। एक दूसरा तरीका ये है कि आत्मा अनंत गुण वाला तो है, लेकिन वो भेद करके एक एक गुण को स्पर्श करे, एक एक गुण को जाने। ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये सुख गुण है। ऐसा आत्मा का अर्थावबोध हो सकता है क्या? नहीं। ये आशय। उसके लिए तो प्रत्यक्ष भेद चाहिए। तो वो तो विकल्प उत्पन्न होगा ना उसमें। तो अगर वो आत्मा अनंत गुणों में भेद करे और एक एक गुण को जाने, एक एक गुण को ग्रहण करे, एक गुण से उसका ज्ञान आलिंगित हो, ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक गुण को स्पर्श करने वाला हो गया। वो ऐसा हो गया ना, ये इसको स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया, इसको स्पर्श किया, इसको, तो इस प्रकार से आत्मा जाना जा सकता है क्या? नहीं। तो आत्मा ऐसा किए नहीं है, आत्मा को ऐसा नहीं जाना जा सकता है। आत्मा अभेद वस्तु है, अनंत गुणमय अभेद। इसलिए कहा आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें से गुरुदेव जी का थोड़ा सा व्याख्यान मैं पढ़ के आप सुनाता हूँ। गुरुदेव जी कहते हैं, गुण तो अनेक हैं, उनमें से कौन सा गुण? तो कहते हैं ज्ञान गुण। देखो, ग्रहण शब्द में से ज्ञान गुण निकाला है। ग्रहण अर्थावबोध है ना, ग्रहण कहो कि यहाँ अर्थावबोध कहो, तो उसमें से ज्ञान गुण निकाला है। अर्थात आत्मा को ज्ञान गुण नहीं है, अर्थात जिसमें ज्ञान गुण और आत्मा गुणी
ऐसा भेद नहीं है, वह आत्मा शुद्ध द्रव्य है। ध्यान में ज्ञान, जिसमें ज्ञान गुण और आत्मा गुणी, माने ज्ञान तो गुण है आत्मा का, माने एकांत से ज्ञान को एक गुण मान लिया ना, और आत्मा गुणी है, आत्मा ज्ञान गुण वाला है, आत्मा ज्ञान गुण वाला है, ऐसा जो कहा जाता है ना, तो भैया वो व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो आत्मा अनंत गुण में एक अभेद वस्तु है, ऐसा भेद नहीं है, वह आत्मा शुद्ध द्रव्य है, ऐसा कहते हैं। देखो यहां कहते हैं गुरु सिंह, शरीर मन वाणी कर्म जड़ वस्तु हैं तथा अन्य आत्माएं, उन सर्व का इस आत्मा में अभाव है। दूसरा, पुण्य पाप के भाव त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, इस अपन चर्चा कर चुके। अतः आत्मा उनके अभाव स्वभाव स्वरूप है। तीसरा, अब तीसरी बात जो इससे संबंधित है, सबको अलग अलग कर दिया ना, अलग कर दिया, कर्म नो कर्म अन्य द्रव्य सब अलग हो, उससे अलग है आत्मा। ठीक है, तो ये तो सब सामान्य कथन हो गया। अब तीसरे नंबर का विशेष है, सामान्य में विशेष का अभाव है। क्या कहा? सामान्य में विशेष का अभाव माने भेद का अभाव है, ये कह रहे हैं। आत्मा सामान्य वस्तु है, अनंत गुणों के अभेद रूप वस्तु है ना आत्मा, तो उसमें विशेष का अभाव है क्या नहीं, भेद का अभाव है क्या नहीं है? सामान्य में विशेष का अभाव है, निश्चय से सामान्य पदार्थ विशेष को स्पर्श करे। देखो ये गुरुदेव की भाषा, सामान्य विशेष को स्पर्श करे तो सामान्य और विशेष एक हो जाए, फिर सामान्य सामान्य नहीं रहे। भैया हरीश भाई बोलो, समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म बात है, और नहीं समझ में आया तो दोबारा बोल देना, कि दोबारा और बताओ क्या कहते हैं यहाँ पे। तो सामान्य सामान्य नहीं रहे, सामान्य सामान्य नहीं रह सकता। इसका मतलब वो उसमें वो ज्ञान जो है उसको ज्ञान उसको अलग निकाल के अलग देखे, तो अभेद कहाँ रहा? ऐसा हो सकता है कि ज्ञान अपने को बाहर निकाले, अलग करे, अलग कर ले, मैं ज्ञान हूं। सामान्य में विशेष का अभाव है, निश्चय से, देखो अब निश्चय शब्द आ गया ना, सामान्य पदार्थ विशेष को स्पर्श करे तो सामान्य विशेष एक हो जाए, सामान्य विशेष के भेद रहित। सामान्य जो है वो विशेष के भेद से रहित है। पांडे जी समझ में आया? देखो ये अपना ये शरीर है, तो अपनी दृष्टि में अपन मैं नाक वाला हूँ, मैं कान वाला हूँ, मैं ऐसा आंख वाला हूँ, एक दिन मैंने और होता, ऐसा अपनी दृष्टि में ऐसा अपने को ख्याल में आता है क्या? कि मैं पूरे अभेद जो पांचों इंद्रियां सभी अंगों का, आठ अंगों का जो कहा जाता है, उस प्रकार से एक अभेद जो शरीर है, मेरा ज्ञान उसी को ग्रहण करता है ना, ये मैं हूं ना। ठीक है, तो मैं इसमें से एक एक भेद वाला तो नहीं हूं ना, कि मैं नाक वाला हूं। मैं इसको माने ये जो सामान्य है, ये अकेले को अपने को नाक वाला बताए, अपने को केवल आंख वाला बताए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु अभेद है। हमको ऐसा कभी विकल्प ही नहीं आता है। क्या कहा? ऐसे ही आत्मा भी अनंत गुणों के समुदाय रूप है,
वो अपने में, आत्मा अपने में भेद नहीं देखता है, ये बताना है। अर्थात आत्मा को तुम भेद वाला नहीं जानो, गुण भेद वाला नहीं जानो आत्मा को। गुण भेद का कथन किया जाता है समझने समझाने के लिए, उसकी बात अलग है। वो भेद करके समझाए जाने पर, समझने पर भी आत्मा गुण भेद वाला नहीं है। इसका मतलब हुआ सामान्य विशेष को स्पर्श नहीं करता है। क्यों भैया नवीन भाई, ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या चल रहा है? हाँ, इसकी महिमा आ रही है कि नहीं आ रही है जी? हाँ हाँ, वो तो कथन पद्धति तो व्यवहार हो गया ना सब। विशेष के बिना सामान जाना भी नहीं है भाई, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धा होती है। भैया देखो क्या है, वो सब विकल्पात्मक ज्ञान है, रागात्मक ज्ञान है। अभेद ज्ञान, सामान्य ज्ञान, उसकी बात वो नहीं है, ठीक है ना? तो उससे अपन भेद करते हैं, भेद से जानते हैं वस्तु को, तो क्या वस्तु भेद रूप हो जाती है कि वो अभेद ही रहती है? ये बात है। हाँ जी, वस्तु अभेद ही है, ये बताना है। भेद से अपन जानते हैं, लेकिन तो भी वस्तु कैसी है? वस्तु अभेद है कि भेद रूप है? हम भेद से जाने वस्तु को, भेद करके जाने, तो वस्तु ने भेद को स्पर्श किया क्या? नहीं किया है, वस्तु तो अभेद ही रही है। एक और भेद निकल पा रहा है, सामान से विशेष बलवान ऐसा क्यों? वो ये वो समझने समझाने के लिए बोला है, और कुछ नहीं। ख्याल में है ना कि अगर हम सामान्य की बात करते हैं, वस्तु सामान्य, वस्तु सामान्य, तो वो समझ में आ जाएगी। इसके लिए देखो, पंडित जी साहब ने मोक्षमान प्रकाशक में शायद 252 पेज है, अभ्यासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है, उसमें ये लिखा है, व्यवहार क्या है, व्यवहार निश्चय नय का प्रतिपादक कैसे है। ठीक है, अब व्यवहार माने भेद और निश्चय माने सामान्य, माने जो भेद है उस सामान्य का प्रतिपादक है। ठीक है, तो भेद के बिना, व्यवहार के बिना निश्चय समझ में नहीं आता है, विशेष के बिना वो समझ में नहीं आता है। इसलिए वहां का 3 पॉइंट आए, वहां वो देख लेना पढ़ कर। ख्याल में टाइम हो गया क्या? आया समझ में कि नहीं आया? तो इसलिए वहां का समझने समझाने के लिए, और ये समझना समझाना भी सब व्यवहार है, उससे कहीं वस्तु भेद रूप नहीं होती, ये बताना है। ये भी व्यवहार है क्या नहीं है? देखो आगे क्या कहते हैं। इस प्रकार वैसे तो ये सब हो गया, शुद्ध अभेद एकाकार परिपूर्ण आत्मा है, उसे दृष्टि में लेना, श्रद्धा में लेना, वह सम्यक दर्शन है। मैंने अभेद को ग्रहण करने से सम्यक दर्शन होगा। अगर हम भेद को जानते रहेंगे तो हमें सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। ख्याल में है ना? तो मैं ज्ञान स्वरूप में, मैं ज्ञान स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप, तो ज्ञान स्वरूप से नहीं आएगा आत्मा से। आत्मा अभेद है, पहले ये बात तय करनी है। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। अभेद आत्मा ज्ञानादि गुण भेद को स्पर्श नहीं करता है, और संपूर्ण द्रव्य में ज्ञान गुण के भेद का अभाव है। संपूर्ण द्रव्य में ज्ञान गुण के भेद का अभाव है। भेद का मन भेद है ही नहीं संपूर्ण द्रव्य में। ठीक है, तो एक बात है। दूसरी बात अपन एक और कहते हैं हमेशा, और वो भाव भी इसमें गर्भ समझना, कि जैसे एक आत्मा संख्यात प्रदेशी वस्तु है ना, तो एक एक प्रदेश अनंत गुणमयी है। जैसा पूरा द्रव्य अनंत गुणों का अभेद कहा जाता है, और वो द्रव्य, पूरा द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, तो उसका एक एक प्रदेश अभेद अनंत गुणों के अभेद रूप ही है ना।
एक प्रदेश अनंत गुण में है तो असंख्यात प्रदेश पूरा जो वस्तु है, द्रव्य है, वो अनंत गुण में अभेद ऐसा है कि नहीं है? ये बात समझनी है भैया, धर्म है ना, क्योंकि जितना जो भेद है वो सब विकल्प है प्रभु। ऐसा समझना बहुत कठिन बात है ये। हाँ बूंदी के लड्डू की तरह तो नहीं है, एक एक फूल चिपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा अभेद आत्मा है। और इसलिए वो आत्मा, ये यही कारण है, यहाँ आचार्य ने ये लिखा है और गुरुदेव जी ने इसकी व्याख्या की है कि उसमें से वो एक भेद को ग्रहण नहीं करता है, गुण विशेष को ग्रहण नहीं करता है, ये कहा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अनंत गुण आत्मा में कैसे रहते हैं, अनंत गुण आत्मा में कैसे रहते हैं? हम जब ये जानते हैं तो हमें वो बिल्कुल ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसा ज्ञान गुण ऐसा है, ऐसा ये है, ऐसा ये है, ऐसा ये है, लेकिन वे ऐसे हैं। देखो जैसे एक उदाहरण अंतिम देकर के मैं बोलता हूँ, ये शरीर है ना, तो इस शरीर में अनंत परमाणु है, ठीक है। अब जो अनंत परमाणु है तो एक एक परमाणु की अपनी अपनी सत्ता है ना, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से नहीं मिलता है ना, जबकि एक एक परमाणु में जो अनंत अनंत गुण है वे अभेद है ना, वो एक एक परमाणु है। ऐसे यहाँ पर आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता है। क्या बोला? एक प्रदेश एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता है और संख्यात प्रदेश ही है, लेकिन एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। और यहाँ ये अनंत जो पुद्गल परमाणु है ना, वे अभेद नहीं है। जैसे आत्मा में अनंत गुण अभेद है, ऐसे ये अनंत परमाणु ये अभेद है क्या? नहीं आए क्या? हाँ, ये बात है। जैसे अनंत परमाणु को पिंड ये कहा जाता है, आत्मा को अनंत गुणों का पिंड कहा जाता है, तो उसको अनंत गुणों का पिंड कहा, वो किसका किस अपेक्षा से कहा, और इसको अनंत परमाणुओं का पिंड कहा तो किस अपेक्षा से कहा? तो जैसे वे अनंत गुण आत्मा में अभेद है, वैसे ये क्या अनंत परमाणु अभेद है? नहीं है, यही बात है। इस तरह आत्मा एक गुण भेद को स्पर्श नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, ये आशय। आगे हाँ, वो कल चर्चा करते हैं, ठीक है।